आंखें पथरा गई हैं, जमराज के दूत पहुंच गए भैंसे पर बैठ करके, बड़ा बड़ा भाला मुक्कर लेकर के मार रहे। प्राण जल्दी निकलता नहीं है। एक्सीडेंटल व्यवस्था बने तब तो अचानक प्राण निकल जाएगा, लेकिन अगर हमने अपनी उम्र पूरी करी, प्राण निकला तो बड़ी कठिनाई से प्राण निकलता है, बहुत मुश्किल। कई लोग 2-2 दिन तक घुरघुराते रहते तब प्राण निकलता, कई लोग बुढ़ापे में 1 हफ्ते तक घुरघुराते रहते तब प्राण निकलता है। आसान नहीं है। जमराज भाला मार रहे, प्राण निकले, प्राण नहीं निकल रहा। अब दर्द जब ज्यादा हुआ, जब हमारी आंखें पथरा जाती है ना, तो हमें जमराज के दूत दिखने लग जाते हैं। जब संसार दिखना बंद हो जाता ना, तो और कुछ दिखने लग जाता है। उसने क्या देखा, जामिल ने, जमराज के दूत आए, मार मार करके प्राण निकाल रहे हैं। अब ये मन ही मन सोच रहा, नारायण कहाँ है, नारायण कहाँ, नारायण कहाँ। अब छोटे बच्चे की स्मृति बन गई, अंते मति साया गति, अंत में जो याद करोगे उसको प्राप्त करोगे। तुरंत परमात्मा ने अपने पार्षदों को विमान पर बिठाया, भेज दिया, जाओ लेकर के आओ, मुझे बुला रहा है। भगवान के पार्षद विमान से उतरे, पीतांबर धारी है। जमराज वाले काला काला पहन करके आए थे ना, अब काले वाले ने पीतांबर धारी से पूछा, तुम कौन हो पीला पीला पहनकर विमान से? हम तो वैकुंठ से आए भैया, यहाँ क्या करने? अजामिल को वैकुंठ ले जाना है। जमराज के दूतों ने कहा, महापापी है ये, राक्षस है, निशाचर है, इसे नरक ले जाऊंगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, भले ही इसने कितना पाप किया, लेकिन याद किसको कर रहा है? मरते समय किसको याद कर रहा है? लोगों ने कहा, नारायण को। तो पाप रह गया, सब खत्म, हम तो इसे वैकुंठ ले जाएंगे। जमराज के पार्षदों ने कहा, नहीं, ये हमारा माल है, हम नरक लेकर जाएंगे। विवाद हो गया। अंत में जमराज के पार्षद वापस जाते, जमराज ने पूछा, खाली हाथ चले आए? भगवान के पार्षदों की महिमा बताई। अब तो वहां नारायण नारायण जप कर रहा था, भगवान के पार्षद आ गए। अजामिल ने कहा, जमराज ने कहा, नारायण का नाम यहाँ नहीं लेना, नहीं नर्क खाली हो जाएगा, अपनी दुकान बंद करवाओगे क्या? अब भाई, नर्क में नारायण का नाम ले लो, नरकवासी सब स्वर्गवासी हो जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे। नाम की बड़ी महिमा है ना। भगवान के पार्षदों का अजामिल ने दर्शन किया, उम्र बढ़ गई। अब ये घर बार छोड़ करके जंगल चला जाता है। जंगल में भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को प्राप्त करता। भागवत भगवान की जय। चर्चा आगे बढ़ी। हिरण्यकश्यपु की कथा आती है। हिरण्यकश्यपु भगवान से बैर खाने बैठा है। हिरण्याक्ष का वध जब से भगवान ने किया है, राक्षस ने खुद को भगवान मान लिया, जंगल में साधना करने के लिए गया। भगवान बृहस्पति ने विघ्न किया, वापस आता है, कयाधु ने सारी बात बताई। बोली शंकर भगवान की जय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जमराज के पास अजामिल मुक्त हो जाता है। आगे कथा बड़ी। हिरण्यकश्यपु की कथा आती है। बातचीत नहीं करेंगे कोई। हिरण्यकश्यपु भगवान से बैर ठान लेता है। घनघोर साधना इसने की है। ऊर्ध बाहु नभो दृष्टि, पैर के अंगूठे पर अड़ करके हिरण्यकश्यप खड़ा हो जाता है। भगवान ब्रह्मा को स्मरण करता है। इधर कयाधु को, जो राक्षस की पत्नी है, कयाधु नाम, बड़ी धर्मात्मा है बेचारी, नारायण की अनन्य भक्तों में से है। इंद्र ने इनका हरण कर लिया, ये गर्भवती थी। इंद्र ने कहा तुझे मारूंगा। नारद जी ने बचाया है कयाधु को। नारद जी ने कहा इसके गर्भ में भगवान का भक्त पैदा होने वाला है। जबकि राक्षस का तेज है, बांस की कोठी में बांस होता है। नारद जी ने कहा ये संत पैदा होगा। माताएं ध्यान से सुनेगी, जब बच्चे गर्भ में हो उस समय माताओं बहनों को बहुत ध्यान रखना है। अच्छी अच्छी बातें बोलनी, अच्छी अच्छी किताब पढ़नी, अच्छा अच्छा सीरियल देखना है, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। माताएं जब गर्भवती हो तो बहुत नियम बताए गए। गर्भ से संस्कार देना पड़ता है। आपने देखा होगा कईयों के बच्चे पैदा होते ही बड़े भक्त होते हैं,
कईयों के बच्चे पैदा होते ही थोड़ा सा बोलने लगे, बड़े ज्ञान की बात करने लग गए। कई बच्चे बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, कई बच्चे बड़े गवैया बन जाते, कई बच्चे बहुत बोलने वाले बन जाते, कई बच्चे छोटे से है चोरी सीख जाते, कई बच्चे झूठ बोलना सीख जाते। बच्चों की गलती नहीं है, मम्मी ने जैसी जैसी क्रिया की होगी जब वो पेट में थे, सब बच्चे सीख जाएंगे। अब आजकल तो उल्टी गंगा बह रही है। पेट में बच्चा आया, सासू माँ डॉक्टरनी के पास ले गई, डॉक्टरनी ने कहा एकदम बेड रेस्ट करवाओ, तिनका नहीं इधर से उधर करना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, जीने तो चढ़ने नहीं देना, कपड़ा धोने नहीं देना, पोछा तुम लगा लेना। सासू माँ को उसको नरक हो गया जी कहीं, बहू की निकल पड़ी। अब खाली दिमाग शैतान का। एक घर में मैं गया हुआ था, तो बड़े धर्मात्मा है, मारवाड़ी परिवार है, पूरा परिवार आकर के पैर छूता है। तो सासू ने बहू से कहा, बेटी महाराज जी आए, जाकर के पैर छू लो। तो बहू को 5-6 महीने का बच्चा रहा गर्भ में, वो बेचारी आई अकड़ करके। मैंने कहा क्या हो गया, ऐसे एकदम झुकी भी नहीं, ऐसे। उनका क्या हो गया है? महाराज जी डॉक्टरनी ने मना कि हमका डॉक्टर की एक भी बात नहीं मानना इस मौके पर। अगर डॉक्टरनी की बात मान ली, पक्का है पेट फटेगा, पक्का है, कोई रोक नहीं सकता माई कला। जब आप आलसी हो जाओगी, कमजोर, जितना मेहनत करो मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर खुला खुला रहता है। काम करना बंद कर दो, सब डैमेज, पक्का है ऑपरेशन होगा। मेरी माँ कहती है, जब मैं पैदा हुआ था ना, दिन में 1:28, यहाँ 1:58 पर मैं पैदा हुआ हूँ, चैत के महीने, गेहूं कट रहा था। मम्मी कहती, 12-15 लेबर लगे हुए थे खेत में, गेहूं कट रहा था। मैं दिन दौड़ दौड़ करके चाय पानी नाश्ता भेज रही थी। जब लंच हुआ, घर आई, तब तुम पैदा हुआ। अब बताओ, यहाँ इतना डरा देते हैं। पहले तो कहेंगे नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल होगी, जैसे 5 मिनट रह जाएगा मुंह बना के निकलेंगे, पता नहीं क्या हो गया, बच्चे के गले में नाल फंस गया। इतना डराएंगे, अपने आप हाथ जोड़ लोगे, जल्दी पेट फाड़ दो। ये 10 साल से आम हो गया है, हम लोग भी पैदा हुए हैं ना। कहीं सुनने में आता था अपना बचपना, सोचो याद करो, कभी ऑपरेशन सुना था? अब तो 10 साल आगे आने दो, 90% लोगों का ऑपरेशन होगा, 10% में नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि सब आलसी हो गए हैं। जब गर्भवती रहे, पेट में बच्चा हो, सबसे निवेदन, खूब काम किया करो। मैं नहीं कहता बहुत दौड़ धूप छलांग लगाओ, उछल कूद करो, लेकिन मेहनत बंद न करो। जिस चीज को आप सहन कर जाए उतनी मेहनत करते रहो, बैठना नहीं। आप भी मजबूत रहेंगी, बच्चा भी मजबूत रहेगा। आप भी निरोग रहेंगी, बच्चा भी निरोग। आप बिस्तर पर पड़े रहो, चेहरा पीला पीला हो जाएगा, बच्चे को पेट में ही पीलिया हो गया। लो, बहुत सावधान। कयाधु को नारद जी कुटिया में लेकर के आते हैं, गर्भ में राक्षस पल रहा है, लेकिन महात्मा का संग मिला, राक्षस भी संत बनेगा। रात दिन एक ही काम, नारद जी कयाधु को नारायण रटाते, नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण राम नारायण हरि नारायण
इतना नारायण आज निकलने लग जाती है। गर्भ में बालक है, बालक भी बोलने लगा, गर्भ से भी आवाज आती है। चक्रव्यूह भेदन अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था, प्रहलाद ने नारायण नाम जपना गर्भ में सीखा था। इसलिए बहुत सावधान, अच्छी अच्छी बातें करनी है। जब संतान को जन्म देने की व्यवस्था बने, खुद का आचरण सुंदर रखो, नम्र रहो, विनम्र रहो, सच्चे रहो, सेवक रहो, बच्चे अच्छे उत्पन्न होंगे। खाली बच्चों को गलती देते रहते, महाराज जी बच्चा बिगड़ गया, बेटा बिगड़ गया, बेटी बिगड़ गई, तो बच्चों की गलती में ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे संस्कार हमारे बच्चों के संस्कार से मैच कर जाएगा। कयाधु को नारद जी ने महल में भेज दिया। इधर बहुत दिनों तक घनघोर साधना की है। हिरण्यकश्यपु ने, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, जल का छिड़काव किया, आंख खुली है हिरण्यकश्यपु की, बेटा वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा बाबा अमर बना दो। मरना कोई चाहता है? 100 साल के बुढ़े से पूछो मरना चाहते हो? महाराज 2 साल और जी लेते बात। किसी से कहो मरना चाहते हो, वैसे तो कहेंगे हाँ बुखार होगा तो हे भगवान उठा ले, लेकिन भागेंगे डॉक्टर के पास। कोई दवा काम कर जाए, कोई रास्ता काम कर जाए, मरना कोई नहीं चाहता है। मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं बना सकते हैं। कैसा, तुम कैसे मरना चाहते हो? मांग लो। अमर नहीं बनाऊंगा। तो बड़ा ज्ञानी था हिरण्यकश्यपु, उसने कहा वरदान दे दो, न दिन में मरूं तथास्तु, न रात में मरूं तथास्तु, न घर में न बाहर, न नर से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न धरती पर न आसमान, साल के 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, भगवान को फंसा दिया। कैसे इतना माहौल बनेगा तब मरेगा। ब्रह्मा जी को अब तो घमंडी हो गया, बल ज्यादा मिल गया। कई लोग तो भगवान को ही फंसा देते हैं, ऐसा ऐसा वरदान मांगते हैं। एक व्यक्ति जंगल में तपस्या करने के लिए गया, भगवान प्रकट हुए, बेटा वरदान मांगो। कितना वरदान दोगे? भोले बाबा ने कहा 3 वरदान दूंगा, 3 महीना पूजा की है, दे दो 3 वरदान। पहले वरदान में गरीबी दूर तथास्तु, दूसरे वरदान में 2-4 फैक्ट्री परिवार दे दो तथास्तु, तीसरा वरदान मांगो। भोलेनाथ जब चाहूं तब फिर 3 मांग लूं, तीसरा वरदान ये दे दो। नहीं समझ पाए, चले गए तथास्तु कहकर। थोड़े दिन बाद घर की डेंटिंग पेंटिंग चल रही थी, बारिश हुई, पेंटिंग धुल गई। भगत नाराज, भोले बाबा आओ, कर्जा है तुम्हारे पास। भोले बाबा आ गए, हाँ बेटा क्या बात है? भगत राज ने कहा वही 3 वरदान पुराना वाला, आप कर्जा है ना, नगद करो काम बने मेरा। पहले वरदान में बारिश सब जगह मेरे घर पर बूंद न पड़े तथास्तु, दूसरे वरदान में 4-6 फैक्ट्री और बढ़ जाए तथास्तु। भोलेनाथ ने कहा तीसरा वरदान मांग लो। चेले ने कहा तीसरा वरदान ये दे दीजिए, जब चाहे तब फिर 3 मांगिए। बहुत दूर भगवान बैठे हैं जाकर के, अगर यहाँ ऑफिस खोल दे तो रोज लाठी मारने पहुंचे। मेरे बेटे को बुखार हो गया, मेरी भैंस बीमार हो गई, है? भगवान ने ऑफिस ही नहीं खोला धरती पर। जब सुनवाई की आप शिकायत दर्ज करवाई जाती है, वैसे है मंदिरों में आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन करेंगे वो अपने मन से। अगर कहीं नजदीक बैठे हो तो 20 लाठी दिन भर में पड़ ही जाती है उन पर, टोली बनाकर पहुंच जाती माताएं बहनें, चल निपट के आती है इससे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, राक्षस और घमंडी हो गया, इसने घोषणा कर दी सब मेरी पूजा करो, विष्णु को कोई नहीं मानेगा। बालक का जन्म हुआ, प्रहलाद नाम पड़ा है। बच्चे विद्याध्ययन करने के लिए गए हैं शुक्राचार्य जी के विद्यालय में, इनके पुत्र निरीक्षण कर रहे हैं। शुक्राचार्य जी के बेटों का नाम संड और अमरक है, इनको संडामर्क कह देते हैं, बड़े विद्वान हैं। बच्चों को विद्याध्ययन जरूर करवाना, पढ़ाई पर जरूर फोकस करो। आप बचपन से बच्चों को ध्यान दे दो, खाली 12 साल तक, ज्यादा दिन ध्यान नहीं देना पड़ता है।
खाली 12 साल तक बच्चों को ध्यान दे दो, महाराज दुनिया में वो घूमेंगे, उसके बाद कोई बिगाड़ दे तो बता देगा। आप 12 साल तक ध्यान ही नहीं दे, बच्चा है सुधर जाएगा, बच्चा है सुधर जाएगा, बच्चा है सुधर जाएगा, फिर वो इतना बढ़िया बिगड़ता है, फिर कोई सुधार नहीं पाए। खाली 12-15 साल तक, 12 साल तक ध्यान दे दो, दुनिया में कोई उसको बिगाड़ दे तो कह देंगे, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। नियम में मंदिर जाने की आदत बनाओ, पूजा करने की आदत बनाओ, 1 घंटा 2 घंटा शाम को किताब पढ़ने की आदत बनाओ, सबसे अच्छे से बात करने की आदत बनाओ, झूठ न बोलने की आदत बनाओ, बुरे लोगों से दूर रहने की आदत बनाओ। खाली 12 साल तक, उसके बाद खुला छोड़ दो उसको, जाओ। चाहे रूस में रहेगा, चाहे जापान में रहेगा, चाहे अमेरिका में रहेगा, चाहे इंग्लैंड में रहेगा, चाहे भारत में रहेगा, कोई नहीं बिगाड़ सकता उसको। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रहलाद जी विद्या अध्ययन करने के लिए पधारते हैं। अब राक्षसी विद्या पढ़ाई जाने लगी। विद्या भी कई तरह की होती है, लेकिन ये शिक्षित होकर के पैदा हुए, इन्हें क्या पढ़ाओगे? पेट से ही नारायण, पेट से ही ज्ञान। छुट्टी पड़ी, प्रहलाद जी घर आए। पिताजी ने पूछा क्या पढ़ाया गुरुजी ने? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, गुरुजी ने कहा है भगवान विष्णु सबके रक्षक हैं, भगवान विष्णु सबके पालक हैं। इतना सुनते ही राक्षस ने बेटे को धरती पर दे मारा, दुश्मन का नाम ले लिया, दूसरा कोई लिया होता तो अभी गर्दन काट देते, पटक दिया मेरे दुश्मन का नाम। संडामर्क को बुलाया, क्या पढ़ाते हो? विष्णु विष्णु रट रहा है, ले जाओ मेरे से ध्यान से पढ़ाना। ले गए, बड़ा ध्यान देकर संडामर्क पढ़ा रहे राक्षसी विद्या। छुट्टी पड़ी, फिर प्रहलाद जी घर आए, गोदी में लिया पिताजी। बेटा क्या पढ़ाया गुरुओं ने? बच्चे ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नाराज हो जाते हो। नहीं नाराज होऊंगा, बताओ। प्रहलाद जी ने कहा मैंने पिछली बार बताया था भगवान विष्णु सबके रक्षक हैं, सबके पालक हैं। पिताजी उनको पाने का 9 रास्ता है। कितना? 9 रास्ते हैं। भक्ति कितने तरह की है? 9 प्रकार की। इसको नवधा भक्ति कहते हैं। प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का ज्ञान पिताजी को दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। एक भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनना, कथा सुनना, भगवान का नाम सुनना, कुछ भी सुनना सबसे पहली भक्ति है। माँ बाप की बात सुनना भी भक्ति में आता है, गुरुओं की बात सुनना भी भक्ति में आता है, टीचर की बात सुनना भी भक्ति में आता है। अगर सुनाते रह जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे। चुप रहो, सुनना शुरू कर दो, इंटरनेशनल बनोगे, पक्का है। जिसने ठीक से सुन लिया वही बड़ा बनेगा। माता पिता की, संत गुरु की जिसने सुन ली, सबसे पहली भक्ति श्रवणम। दूसरा कीर्तनम। कीर्तन का मतलब जानते हैं? एक ही नाम को बार बार गाया जाए, कीर्तन हो जाता है। जिसने कीर्तन कर लिया उसका नाचना बंद हो गया। हिंदी में कीर्तन लिख लिया, उल्टा कर दो, नर्तकी बन गया। नर्तकी माने नाचने वाला। जो कीर्तन से उल्टा हो गया, नहीं किया, वो जीवन भर नाचेगा, 84 के चक्कर में नाचेगा। इस जन्म में नाचेगा, अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में 84 लाख बार नाचेगा। हिंदी में नर्तकी लिखो, उल्टा कर दो, कीर्तन बन गया। अगर नाचने से मुक्ति लेनी है तो कीर्तन करना पड़ेगा। हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राधा राम राम राम, सीता राम 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 राधा राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति एक भी मिल गई तो हमारा कल्याण होगा। प्रहलाद को दे मारा राक्षस ने। हिरण्यकश्यप ने कहा इसे मार डालो, ये मेरा दुश्मन होकर के पैदा हुआ है। कई बार हमारा दुश्मन हमारा बच्चा ही बनकर आता है, ध्यान रखना।
ऐसा उल्टा सीधा काम करेगा, मन करेगा कि ये मर जाए, पूरा नाम खराब कर देता है। कई बार हम समझ नहीं पाते, बच्चे हमारा उद्धार करने के लिए आ जाते हैं। गोकर्ण जी ने पिताजी को रास्ता बताया, बाप को बेटे ने रास्ता बताया। प्रहलाद जी भगवान का दर्शन अपने बाप को करवाएंगे, भले दुश्मनी मान रहा है। राक्षसों ने तुरंत ले जाकर के प्रहलाद को पर्वत से फेंका है, लेकिन मारने वाला कौन है जब भगवान पहरेदारी में है। हाथियों के झुंड में डाला गया, नहीं मरे। सांपों के बीच में डाला गया, नहीं मरे। फिर वापस आ जाते हैं बड़े टेंशन में। हिरण्यकश्यपु ये मर क्यों नहीं रहा है, मेरा दुश्मन होकर आया है, बड़ा तंग करेगा ये। प्रहलाद की बुआ जी कौन है? होलिका देवी, इन्हें ढूंढा भी कहते हैं। होलिका देवी ने भैया से कहा चिंता न करो, मैं मारूंगी। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम्हारा प्रमोशन होगा, खूब ढेर सारा मैं अवार्ड दूंगा, खूब तुम्हारी व्यवस्था संचालित करूंगा, इसे मार दे बस। अब बुआ जी ने कहा मैं मारूंगी, चिंता न करो। कई बुआ बहुत प्रेम करती है भतीजे से ना, भैया भाभी से नाराज हो कि अब जिंदगी में नहीं आऊंगी, भतीजा लेने पहुंच जाए। बुआ साहब गिला शिकवा तो चल, तू आया तो चलूंगी, तेरे पापा मम्मी से तो मैं नाराज हूं, मैं बात भी नहीं करूंगी। भतीजे का प्रेम अलग होता है। अब होलिका देवी अपने भतीजे से कुछ अलग सा प्रेम करती, मैं मारूंगी इसको, चिंता न करो। लकड़ी का टाल लगवाया गया। होलिका को ब्रह्मा जी ने चुनरी दी थी, आग में ओढ़कर बैठ जाओ, जलोगी नहीं। वही ओढ़कर बैठ गई है, भतीजे को गोदी में ले लिया है। आग लगाई गई, घी तेल डाल करके लकड़ी धू धू करके जलने लगी। जब आग प्रहलाद जी तक पहुंची, भगवान ने कहा मेरे भक्त को चैलेंज कर रही है, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। भक्त से कभी शर्त नहीं लगाना, दांव नहीं लगाना, हार जाओगे। जब अग्नि प्रहलाद जी को स्पर्श करने वाली हुई, भगवान ने तुरंत पवन देव हनुमान जी से कहा कुछ करो व्यवस्था। हनुमान जी ने पिताजी को बुलाया, पिताजी को कुछ करो। 49 तरह की हवा होती है, 49 मरुत। जब आग लगती है कहीं तो सब हवा चलने लग जाती है। सुंदरकांड में आपने सुना होगा, जब लंका को फूंका तो क्या हुआ? हनुमान ते ही बरसा, हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा, कभी बड़ लागता 49 मरुत। हवा का झोंका आया, चुनरी उड़ गई। बुआ जी ओढ़े बैठी थी, हवा आई, संभाल नहीं पाई, चुनरी उड़ गई। ज्यादा दूर नहीं गई, प्रहलाद जी के ऊपर गिर गई। अब ओढ़नी जो ओढ़ेगा वो जलेगा नहीं। बड़ी स्पीड में अग्नि आगे बढ़ती जा रही है। 2-4 घंटे बाद आग शांत हुई है। राख को हटाने लगे राक्षस लोग। देखूं होलिका जिंदा है कि प्रहलाद जिंदा है, कौन मरा कौन जीवित है। राख हटाते 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 जब पहुंचे, ओढ़नी ओढ़े। हिरण्यकश्यप से राक्षसों ने कहा आपकी बहन जिंदा है। ओढ़नी खोली तो आफत हो गई। भक्त वत्सल भगवान की जय। जाको राके साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग बैरी हो। उस दीपक को कोई बुझा नहीं सकता जिसकी जमानत हवाओं ने ले ली हो। हवा कहते मैं दीपक नहीं बुझाऊंगी, कोई बुझा ही नहीं सकता। भगवान ही पहरेदार बन गए, भगवान ही रक्षक बन गए, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद जी भगवान के चरणों में समर्पित हैं, हर पल भगवान रक्षा करते हैं। अब तो जब प्रहलाद जी को जीवित देखा, होलिका जलकर राख हो गई। वही राख उड़ाने लगे राक्षस लोग, कूड़ा करकट उड़ाने लग गए। देवता आसमान में अबीर गुलाल पुष्प बरसाने लगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय।
हमारे यहाँ जितने त्योहार है सब में कुछ ना कुछ लॉजिक है। होली तब से मनाई जाती है, कब से? प्रहलाद जी को गोदी में होलिका लेकर बैठी थी, जल गई होली की होली हो गई। देवताओं की होली अलग, राक्षसों की अलग। आज भी दो प्रकार से लोग होली खेलते हैं, राक्षसों वाली होली, देवताओं वाली होली। सिद्धार्थ नगर वाले कैसे खेलते हैं? देवताओं वाली। कई जगह तो मैंने देखा है ना, इतना शराब पी लेंगे सब भाई लोग, नाली में पड़े रहेंगे, ट्रक के आगे पड़े रहेंगे, रोड पर पड़े रहेंगे, बढ़िया होली उनकी। कई लोग तो नाली का पानी भर भर करके भाभी को, देवर को गजब होली खेलते हैं। वो राक्षसी होली है। देवताओं वाली होली सब गिल्ला शिकवा मिटा करके अबीर, गुलाल, फूल, रंग, इन सब से होली खेली जाती है। ये देवताओं वाली होली है। भक्त वत्सल भगवान की तब से होली मनाई जाने लगी। आप तो दौड़ पड़ा हिरण्यकश्यप, बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा मैं वही तो बताना चाहता, आप मान नहीं रहे हैं। मैं बार बार बच करके आता हूं, आपको पता होना चाहिए। मैं बचा तो कैसे? भगवान ने ही तो बचाया है। नहीं, मैं मिलना चाहता हूं, बताओ तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा मेरे अंदर है, तू मर नहीं रहा, बहुत कोशिश कर लिया, और कहां तेरा भगवान? बता। आपके अंदर भी है, खुद को कैसे मारूं? और दूसरा स्थान बता कहां? प्रहलाद जी ने कहा चेतन में तो बता लिया, अब जड़ में बताऊं, आपकी गदा में भी भगवान है। गदा फेंक दूंगा तो दुश्मन मरेगा कैसे? और कहां तेरा भगवान? कहां है? प्रहलाद जी ने कहा अब इनको विश्वास ही दिला करके मानूंगा, इस पत्थर के खंभे में भी भगवान है। विश्वास होना चाहिए। विश्वास नहीं तो मंदिर में भगवान नहीं है, पक्का जान लो। विश्वास है, मंदिर में भगवान है, विश्वास है, हर जगह भगवान है। नामदेव जी क्या करते हैं? कहीं से चून मांग करके लाए, टिक्कर लगाई, 4-5 टिक्कर गड्डी बनाई, घी गर्म करना चाहते, तब तक कुत्ते ने दांव लगा रखा था। रोटी दबाई, दांत में आगे, कुत्ता पीछे, घी का कटोरा। स्वामी रुक जाओ, मुझे पता है भूख लगी थी, भोग लगाने में मैंने देर कर दी। आगे कुत्ता जा रहा है रोटी दबाए, वो तो सोच रहा पकड़ेगा तो मारेगा तो मत तोड़ेगा, भाग रहा है। पीछे घी का कटोरा लिए दौड़े नामदेव, कहीं रोटी फंस गई गले में। अगर घी लग गया तो चिकना रहेगा, सूखी सूखी खाओगे, गले में फंस गई तो हिचकी आएगी, उल्टी आएगी, आप परेशान हो जाओगे। घी लगा ले, जो सारा खा लेना, मैं मानूंगा नहीं। आगे कुत्ता, पीछे घी का कटोरा लिए, मान ही नहीं रहे हैं। प्रभु मुझे पता है आप मुझसे मिलने के लिए कुत्ते के वेश में आ गए, वही भगवान प्रकट हो गए कुत्ते में से। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, नामदेव जी महाराज की जय। भगवान कण कण में, जर्रे जर्रे में है झांसी भगवान की, हर जगह। सांवरिया मुझको तेरा, सांवरिया मुझको तेरा दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। उजड़ा चमन फिर से मेरा दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। उजड़ा चमन मेरा फिर से दीदार हो जाए। सांवरिया मुझको तेरा, सांवरिया मुझको तेरा दीदार हो जाए, दीदार हो जाए। उजड़ा इससे मेरा दीदार हो जाए। गिरधारी तू ही
मेरा पतवार हो जाए, पतवार हो जाए, रात मंदिर से मेरा गुलजार हो जाए, रात मंदिर से गुलजार हो जाए। भक्तवत्सल भगवान गदा लेकर दौड़ पड़ता है, खंबे को तोड़ूंगा इसलिए सोचता है क्या खंबे में निकलेगा भगवान, पत्थर में निकलेगा। विश्वास जम गया मंदिर में मूर्ति पर, तो भगवान उसमें दिखते हैं कि नहीं दिखते बताओ। पत्थर सीढ़ी में भी लगा रहता, जब मंदिर में जाओगे पत्थर सीढ़ी में भी तो लगा है, उस पत्थर में भगवान का विश्वास नहीं है तो उसमें भगवान दिखता है, नहीं दिखता है। सीढ़ी चढ़कर चले गए, फर्श में भी पत्थर लगा है, उसमें विश्वास नहीं तो उसमें भगवान नहीं। विश्वास जहां है वहां भगवान दिखने लग जाता है। विश्वास भी कैसे जमेगा? कई लोग कहते महाराज जी भगवान में मन नहीं लगता जल्दी। मन कैसे लगेगा? जहां मनी नहीं लगाई मन कैसे लगेगा? जहां जहां मनी लगा रखी है मन लगता है। बहन जी ने कहा महाराज जी मेरे पति तो इतना याद करते, मैं 1 मिनट के लिए मायके चली जाऊं पूरा फोन बजा करके फोड़ डालेंगे, मार्केट चली जाऊं तो मिनट मिनट में फोन करते। मैंने कहा ज्यादा घमंड ना करो, तुम्हें नहीं याद करते। मार्केट जाती फोन क्यों जाता पता है? जल्दी चली आओ, जल्दी चली आओ। अगर उनको पता है पति को 2 घंटा मार्केट में लगा तो एटीएम सब ठप हो जाएगा, इसलिए बुलाते हैं। बच्चों की याद, पत्नी की याद पर क्यों आती पता है? गले में, कान में, उंगली में सब सोना चांदी। माताएं लगभग 5 लाख का सोना पहनकर चलती है डेली। आप अनुभव करो, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो, कभी नहीं पूछोगे पढ़ रहा है कि मर रहा है। स्कूल बदल दो, 1 लाख रुपया महीना फीस हो, दिन रात दिन भर पूछो बेटा ठीक से, बेटा बेटा ठीक से, बेटा ठीक। क्यों? क्योंकि मनी लग रही है ना। भगवान में मन क्यों नहीं लगता बताऊं? अपने आप घर में जो कपड़ा मिल गया सिल करके झंगुलिया पहना दी भगवान को, कहां मन लगेगा? भगवान में मन लगाने का तरीका बताऊं? पैसा इकट्ठा करो, 2-3 लाख का हार बनवाओ, भगवान को पहना दो। बढ़िया सोने के तार वाला सूट लाओ, भगवान को पहनाओ। आप कहीं रहोगे भगवान में मन लगा रहेगा। कोई चुरा न ले, कोई हार ना उतार ले, कोई गोपाल को उठाकर भाग ना जाए। बेटा ध्यान रखना, मैं मार्केट जा रही आधे घंटे में आऊंगी, गोपाल से हटना नहीं। जहां रहोगे मन लगा रहेगा कि नहीं? भगवान को भोग लगाना हुआ ना तो चीनी भोग लगाते हैं, मन कहाँ लगेगा? महंगा वाला काजू बादाम सब लाओ, पंचमे वाला का रोज भोग लगाओ। अब चीनी मिश्री किसी को प्रसाद भी दो, लेता भी नहीं है। ऐसा भोग लगाओ ना कि 2 दाना दो तो और दे दो, 2 और दे दीजिए। इतना बढ़िया भोग लगना चाहिए। भगवान को बढ़िया कपड़ा पहनाओ, भगवान को बढ़िया हार पहनाओ, हैं? बढ़िया सा भोग लगाओ, बढ़िया सा मंदिर हो। मन नहीं ना लगे तो मुझे बता देना। खंबे में प्रहार करता है, गजब घटना। प्रहलाद का विश्वास अटूट है, भगवान निकलेंगे जरूर। खंबा फट जाता है, जोर की आवाज हुई, पूरा बल लगा करके हिरण्यकश्यप ने गदा मारी है। खंबा आर पार फट जाता है, भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। घमासान युद्ध हुआ है, भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठा लिया, गोदी में लिटा लिया। अब तुझे मारूंगा। गदा बदा छूट गई हिरण्यकश्यप की। हिरण्यकश्यप को तो घमंड है, मुझे कोई मार नहीं सकता। भगवान से कहने लगे तू मुझे मार ही नहीं सकता। भगवान ने कहा क्यों? इसीलिए आया हूं, तुम कहते मार नहीं पाऊंगा। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा है क्या? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा ना दिन है ना रात है, वो धूली की बेला है। वो धूली समझते हैं ना? हाँ, वो ना दिन में आता है
न रात में आता है। भगवान ने कहा तू मरेगा जरूर, ना घर में मरू न बाहर मरू। भगवान ने कहा देखो कहाँ लिटा रखा, बीच देहली पर। देहली समझते हैं ना, दिल्ली नहीं, देहली। नए बच्चे नहीं जान पाएंगे। घर के बीच में ऊंची सी चौखट होती थी, छोटा दरवाजा होता था, उसको देहली कहते। वहां झुक के एंट्री की जाती थी, वो बीच में लगता, आधा इधर आधा। अब तो सपाट है सब, सीना तान के सिर उठा कर सब, किसी के घर में या कहीं सिर झुका के जाया जाता था। अब तो आदत बिगड़ गई, छोटा दरवाजा हो तो मत्थे फूट जाए। बीच देहली पर भगवान ने कहा तू मरेगा जरूर, ना घर में है ना बाहर है। मैं नहीं मरूंगा, मैं आसमान में नहीं ना धरती पर। भगवान ने गोदी में लिटा रखा था, बेटा तुम मरोगे जरूर, चिंता न करो। उसने कहा फिर भी नहीं मार सकते, ना मैं नर से मरूं ना पशु से। भगवान ने कहा ठीक से देखो, ना मैं नर हूं ना सिंह हूं, मैं नरसिंह हूं। नरसिंह भगवान की जय। ऊपर का बाघ सिंह, नीचे का नर। भगवान ने कहा तुम मरोगे जरूर। उसने कहा कैसे मारोगे? साल के 12 महीने में मैं मरूंगा नहीं। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए 13वां महीना मैंने बनाया है। 3 साल में आता है ना, कौन सा महीना होता है? पुरुषोत्तम मास, लौंड का महीना, मल मास, जो भी कह दो। राक्षस ने कहा फिर भी नहीं मार सकते, अस्त्र से मरू ना शस्त्र से। भगवान ने बड़ा बड़ा नाखून शेर के होते ना, पंजा दिखाया, बेटा इससे काम चलेगा नहीं चलेगा। कई बहनें बड़ा बड़ा नाखून रखती हैं। एक से पूछा मैंने, इतना बड़ा नाखून का है? महाराज जी कहीं रास्ते में खतरा हो जाए तो मुंह तो नोच ले। व्यंजन भी कई हो गए ना, चाइनीज व्यंजन, कांटे वाला चम्मच न मिले तो नाखून में फंसाओ। चर्चा आगे बढ़ी। भगवान ने पेट फाड़ दिया है, उसके पेट में मुंह डाल दिया, सारा रक्त मांस भगवान पीने खाने लग जाते। सिंह बन करके आए ना, आंत निकाल ली है। आंत बहुत लंबी होती है, 80 मीटर की मानी गई मनुष्य की आंत। निकाल करके गले में पहन लेते हैं। दांत में मांस फंसे, नाखून में मांस फंसा है, मुंह से खून टप बह रहा है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को बच मार डाला, उद्धार कर दिया है। उसका शांत नहीं हुआ, सबके सब भागने लगे भगवान का यह विकराल रूप देख। भागो भागो भागो। भागते हुए सबों ने कहा लक्ष्मी मैया आप तुम ही भगवान को मना सकती, बड़े क्रोध में है। तो पत्नियों को घमंड होता ना, पति कितने नाराज हो, अभी डांटूंगी चुप हो जाएंगे। घमंड होता ना पत्नियों को, अभी ले लो, अभी चुप हो जाएंगे, मैं पहुंचूंगी ना तुरंत चुप। वैसे होता भी, पति कितने गुस्से में, पत्नी ऐसे देख ले बस सब साइलेंट। लक्ष्मी मैया बड़े घमंड में पहुंची, अभी डांटूंगी चुप हो जाएंगे, कितना क्रोध है। पहुंची लक्ष्मी मैया नजदीक, भगवान इतने क्रुद्ध हैं, रोंगटे खड़े हैं भगवान के। रहा है भगवान का ये रूप देखा, लक्ष्मी मैया भागने लगी, मेरा पति ऐसा नहीं है, मैं नहीं मना पाऊंगी, भाग गई। अब नारद जी ने प्रहलाद जी को भेजा, प्रहलाद जी जाते हैं। भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में उठाया, माथा चूमा है। प्रहलाद जी से कहा मैंने विलंब किया, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु मेरे कुल खानदान में आप किसी का वध नहीं करेंगे। भगवान ने वरदान दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बहुत समाज विधि से श्रवण करेंगे। आगे तक गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। भगवान ने गजेंद्र को मुक्त किया, हाथी को। मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया था। गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें यही ज्ञान लेना है, हम सब गजेंद्र हैं। कई बार हमें बल का घमंड, कई बार हमें धन का घमंड, कई बार हमें परिवार का घमंड, लेकिन जब मुसीबत आती है तो ये सब साथ छोड़ देते हैं। जब जब विपत्ति आपत्ति आएगी, मुसीबत आएगी, तो सब साथ छोड़ देते हैं। अंत में साथ किसका रहता है? भगवान का साथ। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब दरवाजा आखिरी वाला कौन सा है? भगवान।
हमें आखिरी में ही क्यों याद आते हैं भगवान? जब इतनी मदद करते हैं भगवान, एक क्षण के लिए उनका बन जाओ तुरंत कृपा कर देते हैं, तो हम पूरा जीवन उनका क्यों ना बन जाएं? आपत्ति से बचेंगे, मुसीबत से बचेंगे। गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया है, खींचता जा रहा है। पत्नियों ने रोकने का प्रयास किया, बच्चों ने निकालने का प्रयास किया, नहीं निकल, सब छोड़ करके चले गए। गजेंद्र रो रहा है, डूब रहा है। देवता आसमान में खड़े मेरा नाम लेकर के पुकारता तो ठीक था, मैं चला जाता। कोई कहता मुझे पुकारता, मैं चला जाता। गजेंद्र किसी को नहीं बुलाता, पानी में सूंड घुमा रहा। एक कमल का फूल फंस जाता है। कमल का फूल फंसा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी पानी में डूबता, कभी फूल निकलता। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी मैया से कहा, देवी मुझे जाना पड़ेगा। क्यों? मुझे बुला रहा है। आपका नाम लेकर तो बुलाया नहीं। भगवान ने कहा, कमल दिखा करके इशारा कर रहा है। जैसे मिथिला की सखियों ने भगवान के ऊपर फूल बरसा करके इशारा किया था, पुष्प वाटिका में सीता जी मिलेंगी, इशारा किया ना, ये फूल देख रहे हो, जहां से ये आया वहां सीता जी मिलेंगी, जाओ। ऐसे भगवान ने कहा, गजेंद्र इशारा कर रहा कमल दिखा दिखा करके। भगवान को कमल से संबोधित किया गया है। विद्वान अगर भगवान का वर्णन करते तो कोई लिखता भगवान के गाल कमल की तरह है, कोई लिखता कहते भगवान का रूप नीले कमल की तरह है, कोई कुछ लिखता कहता भगवान के होंठ कमल की तरह है, कोई लिखता कहता भगवान के चरण कमल की तरह है। इसलिए भगवान ने कहा, मुझे बुला रहा है। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के चल पड़ते हैं। गजेंद्र को ग्राह ने डुबा दिया है। भगवान गरुड़ को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। भगवान ने चक्र छोड़ दिया। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने ग्राह की मुंडी काट दी है। गए थे गजेंद्र को मुक्त कर दिया ग्राह को। लोगों ने पूछा, प्रभु आप तो गजेंद्र को मुक्त करने के लिए गए थे, ग्राह को मुक्त कर दिया पहले। भगवान ने कहा, मैं अपने भक्तों को बाद में मुक्त करता हूँ, उनको पहले मुक्त करता हूं जो संतों का चरण पकड़ते हैं। चाहे जितना पापी क्यों ना हो, अगर गुरु का चरण पकड़ लिया, संत का चरण पकड़ लिया, ब्राह्मण का चरण पकड़ लिया, भगवान कहते वो पहले मुक्त होगा। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान ने अनेकों रूप धारण किया है। सागर मंथन की बात हुई, समुद्र मथा जाने लगा, राक्षसों में देवताओं में संधि हुई है। सागर मंथन हुआ, अमृत निकलेगा, सब अमृत पिएंगे, अमर बन जाएंगे। अब मंथन हुआ था, अमृत के लिए निकला था विष। सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला। जहर इतना भयानक था, जहर को सागर में डुबाया गया, सागर ने बाहर फेंक दिया। जहर को धरती में दबाया गया, धरती ने बाहर उगल दिया। अब तो सबके सब भगवान शंकर के पास गए, बाबा आप ही जहर पी सकते हो। भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे थे। अब पत्नी कहे तब जहर पीऊं, बेचारी मेरे ऊपर निर्भर है, अगर जहर पीकर मुझे कुछ हो गया तो पत्नी तो मुझे जिंदगी भर कोसेगी, इसलिए अगर पार्वती कहेंगी तो मैं जहर पी लूंगा। अब किसकी पत्नी कहेगी जहर पी लो? कोई पत्नी अपने पति को जहर पिलाएगी? कई तो पिला भी देती है। एक भाई साहब मरने वाले थे, किसी ने जहर दे दिया था। हॉस्पिटल में, बड़े ध्यान से सुनेंगे, हॉस्पिटल में पड़े थे। डॉक्टर ने कहा 1 घंटे में मर जाओगे, किसी ने जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया। पत्नी का हाथ पकड़े, भगत राज कह रहे हैं, देवी मुझे क्षमा कर देना, पता है घंटे में मर जाऊंगा, तुम माफी मांग लो, मैंने तुम्हें एक साड़ी नहीं दिलाई, मुझे क्षमा कर देना। पत्नी ने कहा मैंने बुरा ही नहीं माना, मैंने तुम्हें कभी मायके नहीं जाने दिया। पत्नी ने कहा चिंता क्यों कर रहे, मैंने बुरा ही नहीं माना है, मैं तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले गया। पत्नी ने कहा मैंने बुरा थोड़ी ना माना है, आपने कुछ भी किया मैंने बुरा नहीं माना, एक काम मैंने किया है, आप भी बुरा नहीं मानना।
कौन सा काम तुमने किया? जहर मैंने ही दिया है, बुरा नहीं मानना। पार्वती मैया देखने लगी संसार की तरफ। मां का उदात्त चरित्र है। बच्चा भूखा हो तो पति की थाली छीन कर माताएं अपने बच्चे को खिला देती है। इतना प्रेम बच्चों से। बच्चों पर कष्ट आता देखा, पार्वती जी ने कहा स्वामी हमारे बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आप पी लो, जहर को पी लो आप। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं। विष उठा लिया, राम बोल करके पी लिया, गले में रोक दिया, विश्राम दे दिया। यहाँ कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ा भोलेनाथ का। बोलिए नीलकंठ भगवान की। जहर पी लिया है ना। आजकल बच्चे कांवड़ ज्यादा जाते हैं ना, कांवड़ यात्रा करते हैं। हरिद्वार, यहाँ हरिद्वार वाले, हरिद्वार में तो हरियाणा वाले प्रसिद्ध हैं, इतना बड़ा बड़ा डीजे लेकर जाते हैं। लेकिन और गजब की व्यवस्था, बढ़िया सुल्फा खरीद कर लेकर जाएंगे, पूरा रास्ता सुल्फा पिएंगे, कहीं तो बोतल भी बांध करके। एक बार तो हंगामे हो गया, हुक्का वहीं हर की पैड़ी पर रख करके जलाए। गजब कर रहे हैं ये अनाड़ी बच्चे। भगवान शंकर कहते हैं संसार में बहुत से जहर हैं, तुम नहीं पी पाओगे। जो भी बुराई जहर को कहते हैं ना, तुम्हारी जो भी बुराई है तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हें बर्बाद कर देगी। लाओ मेरे ऊपर डाल दो, जब मैं जहर पी सकता हूँ तो तुम्हारी सारी बुराई मैं समा सकता हूँ, पी सकता हूँ, तुम अच्छे हो जाओ। लेकिन ये भगत इतने विचित्र हैं, अपनी बुराई उनको नहीं दे रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। गांजा जलाएंगे, बम बम, बोले बाबा भोग लगाओ। एक भाई साहब शराब पी रहे थे, गिलास में उंगली डाली, चीटा दिया, तो मैं भी पहुंच गया रास्ते में। कहा कर रहे भैया, ऊपर काहे चीटा दे रहे हो? मराठी भोलेनाथ को भोग लगा रहा हूं। ये भगत इतने बेकार होते जा रहे हैं। ऐसे अगर चलता रहा गीत गाना तो कुछ दिन बाद भोले बाबा को एक पक्का शराबी घोषित कर देंगे गवैया लोग। ऐसे गीत गाना चलता रहा, एक दिन ऐसा आएगा ये गाने वाले भगवान कृष्ण को पक्का हमारा बना देंगे। ऐसा ऐसा भजन आ गया है। हाँ, मर्यादा छोड़ दी है हमने। तो पता नहीं कौन गाया, पार्वती जी को दिन भर भांगे घुटवा रहे हैं, बताओ। बेचारी मना कर रही है, कहते छोड़ दूंगा तुम। सागर मंथन से 14 रत्न निकले। सागर से लक्ष्मी मैया भी निकली है, भगवान विष्णु को वर्ण करती हैं। 14 रत्न श्री मणिरंभा वारुणी, अमीय शंख गजराज, कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धनवंतर विषबाज। 14 रत्न निकले, अमृत निकला, लेकर भागने लगे सब। छीना झपटी मची है, सबके सब भगवान के पास गए। राक्षस लेकर भाग गया अमृत। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता न करो। भगवान ने एक रूप ग्रहण किया है, स्त्री का वेश बनाया भगवान ने। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी रूप धारण करते, स्त्री वेश में है। हम सबके लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं, ध्यान से सुन। भगवान स्त्री बन जाते हैं। आपके पति आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, जिस दिन ज्यादा खुश रहे उस दिन एक बात कहकर देखना, मैंने आपको कुर्ते पैजामे में देखा, बड़े सुंदर लगते, पैंट शर्ट में देखा, बड़े सुंदर लगते हैं, बनियान कच्छे में देखा, बड़े सुंदर लगते, एक बार साड़ी पहनकर दिखा दो। दिखाएंगे? भगवान देवताओं के लिए, हम सबके लिए मोहिनी बन जाते, स्त्री वेश में, गजब की साड़ी, भर भर बाह, चूड़ी, महावर, 16 श्रृंगार, सुसज्जित हो गए। नाम भी गजब, मोहिनी।
जो देखेगा मोहित हो जाएगा। नाम में भी आकर्षण है, स्वरूप में भी आकर्षण है। जिधर राक्षस लोग भाग रहे थे अमृत लेकर के, मोहिनी भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, कमर मटकाते हुए जा रहे हैं। स्त्रियों में आकर्षण बताया गया है। भगवान सारा बल स्त्रियों को दिया है, खुद कुछ नहीं रखा अपने पास। पता है, अभी विद्या चाहिए तो सरस्वती माता से मिलो, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी माता से मिलो, बेटा बेटी चाहिए शेरावाली से मिलो। इनके पास क्या है? कुछ है ही नहीं। ये बेचारे एक तो पहाड़ पर बैठे बर्फ में सेक रहे हैं, एक सागर में पड़े हैं, एक बेचारे कमल पर टंगे हैं। भगवान मोहिनी रूप धारण करते हैं। राक्षसों ने देखा है, मंत्रमुग्ध हो गए, तुम कौन हो घनघोर जंगल में। भगवान ने कहा बस मोहिनी लोग कहते हैं मुझे। राक्षस ने कहा मुझसे विवाह कर लो, कोई कहता मेरे से विवाह कर लो, कोई कहता मेरे से विवाह कर लो। भगवान ने सोचा ब्याह के चक्कर में फंसाएंगे। भगवान ने पूछा तुम लोग लड़ क्यों रहे, ये बताओ। सारी कहानी बताई, अमृत के चक्कर में लड़ रहे। भगवान ने कहा अमृत के चक्कर में काहे लड़ रहे, एक ही खानदान है, सब बैठो, बैठ करके बंटवारा करके पी लो अमृत। राक्षस ने कहा आप बंटवारा कर दो। भगवान ने कहा सोच लो, राह चलती स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए, फंसा देती है ये। राक्षसों ने कहा मैंने भरोसा कर लिया, आप जो करना हो करो। अब तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके बातचीत न करो, अमृत का बंटवारा शुरू कर दिया है, मदिरा का बंटवारा शुरू। एक तरफ राक्षसों की लाइन, एक तरफ देवताओं की लाइन, चार भुजा भगवान प्रकट करते हैं। भगवान ने जिधर राक्षस उधर मदिरा बांटना शुरू कर दिया, जिधर देवता अमृत बांटना शुरू कर दिया। जिधर मदिरा बांटते उधर देख करके हंसते रहते। भगवान की हंसी में भी माया, भगवान की मुस्कुराहट में भी अमृत है। एक राक्षस इधर से उधर हो गया, राहु मुंडी कटी, दो हो गए। राहु केतु देवताओं की श्रेणी में ये आ जाते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। देवता अमर हो जाते हैं, देवासुर संग्राम हुआ, राक्षसों को मार दिया। इंद्र पुनः सिंहासन पर बैठ जाते हैं। शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को जो मारे गए थे सबको इकट्ठा किया है, संजीवनी मृत संजीवनी विद्या का स्मरण किया है, राक्षसों को पुनर्जीवित किया है। शुक्राचार्य जी ने कहा देवता अमर हो गए, उनको मारना कठिन है, लेकिन राक्षस भी मामूली नहीं। शुक्राचार्य जैसा गुरु मिला है इनको ना, मृत संजीवनी विद्या एक है। भगवान शिव की ही आराधना इसमें होती है, जीवित कर दिया है। पुनः युद्ध हुआ है, देवता अमर होकर के भी हार जाते हैं। राजा बलि सिंहासन पर बैठे, देवताओं की माता अदिति माता ने देखा बेटे बहुत दुखी हैं। भगवान कश्यप ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, इनकी वैसे 13 पत्नियां हैं, लेकिन मुख्य 2 दिति अदिति। माता अदिति से इंद्र ने कहा राज्य ले लिया है राक्षस ने, कुछ करो। माता ने कश्यप जी से कहा कुछ करो। कश्यप जी ने कहा ये दोनों मेरे बच्चे हैं, राक्षस और देवता, हम दोनों के बारे में सोचेंगे, तुम एक व्रत करो। माता अदिति को कश्यप भगवान ने पयो व्रत बताया है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से द्वादशी तक किया जाता है ये व्रत, संतान के लिए ये व्रत होता है, पयो व्रत कहते हैं। माता अदिति ने व्रत किया है, भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए? मेरा उद्धार, मेरा कल्याण, मेरी मनोदशा पूर्ण। भगवान ने कहा चिंता न करो। समय बीता, भगवान बालक बन करके पुकारे हैं, बालक का जन्म हुआ है। बोलिए वामन भगवान की जय। हम आप वामन अंगुल के नहीं हैं, हम आप 84 अंगुल के हैं। अंगुल समझ रहे हैं ना, अंगुल ऐसे नापोगे सब अपने अंगुल से 84 अंगुल के। 84 लाख बार कीड़ा मकोड़ा बने तब 84 अंगुल का मानव शरीर भगवान ने गिफ्ट दिया है कि अब कब की पक्का है मुक्त हो जाओगे। भगवान वामन अंगुल के बन करके आते। वामन भगवान की जय। सो गए होंगे ना, फिर से जयकार लगाओ। वामन भगवान की जय। तुम गाने बोल रहे महाराज जी बोल देते सब, आवाजें छुप जाती है। आप बोलो।
भागवत भगवान की। ठीक है, इतना ही बहुत है। चर्चा आगे बढ़ी। कहते हैं भगवान वामन रूप में पधारते, इनका संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आप भिक्षा मांगने के लिए निकले। भिक्षा मांग करके देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सबों ने भिक्षा दी है। भिक्षा ले जा करके गुरु बृहस्पति को दिया। गुरु बृहस्पति ने कहा थोड़ी भिक्षा है, मुझे त्रैलोक की भिक्षा चाहिए। अब गुरु का आदेश, भगवान ने कहा त्रैलोक कहां मिलेगा। राजा बलि उस समय त्रैलोक के पति थे, कहा बलि के यहाँ जाओ। भगवान बलि के यहाँ चल पड़ते हैं त्रैलोक्य मांगने के लिए। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, शुक्राचार्य जी स्वाहा करवा रहे। जब इतना सुंदर दिव्य रूप प्रकाश आभा प्रतिभा प्रकट होती, बलि ने कहा लगता है सूर्य भगवान आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा सूर्य नहीं तो चंद्रमा जरूर आ रहे हैं। भगवान वामन को देखा, मोटी सी जनेऊ कंधे पर पड़ी है, गले में माला, हाथ में माला, खड़ाऊ, बगल में आसन कमंडल दबाए, छोटी सी छतरी लिए भगवान माला जपते हुए जा रहे। हरि वामन बेस बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन का बेस बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन का बेस बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन का भेष बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। भजन तो पूरा कर दो। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। पाँवों में खड़ा हो सुहाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन बेस बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। झोली कंधे धरी गले माला पड़ी, झोली कंधे धरी गले माला पड़ी, झोली कंधे धरी गले माला पड़ी, झोली कंधे धरी माला पड़ी। मृगशाला बगल में दबाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन बेस बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। राजा बलि के द्वारे आए, राजा बलि के द्वारे आए। वामन भगवान की घड़ी बहुत तेज चलती है ना, समय बहुत जल्दी हो जाता है। तो जन्म तक हमें पहुंचना है। भगवान वामन वेश में राजा बलि के यहाँ गए हैं, त्रैलोक्य की भिक्षा मांग ली है। 3 पग जमीन दे दो बस। बलि ने कहा महाराज जहां से मर्जी नाप लीजिए, ना संकल्प करो फिर नापूंगा। जब संकल्प पे जोर दिया, शुक्राचार्य जी समझ गए ये वामन नहीं, ये कोई और है। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद की है, आंख बंद किया तो कोई 52-53 नहीं दिखा, विराट विष्णु दिखे। आंख खोली, शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा अरे पगले कोई 52-53 नहीं है, छलिया है, तुझे लूटने आया, देवताओं का मददगार है, कुछ नहीं देना इसको, ये भगवान है। मिला दे। अब आपका काम यही विराम, मैं दूं ना दूं मेरी मर्जी है। अगर भगवान लेने आए होंगे तो मना कर पाओगे? जबरदस्ती ले लेंगे। भगवान देने पर आए तो कोई रोक पाएगा? बलि ने कहा ये लेने आए होंगे तो लेकर जाएंगे, दूंगा तो ले लेंगे, नहीं दूंगा तो ले लेंगे। मैं बड़ा बन जाऊं, मेरे यहाँ भगवान भिखारी बनकर आए हैं, मैं दूंगा इनको जरूर। शुक्राचार्य जी ने
श्राप दे दिया तुम्हारी लक्ष्मी लूट लेगा ये। कोई बात नहीं, लक्ष्मी पहले से इन्हीं की है, हम अपना माने बैठे हैं, मेरी लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी। अपनी लक्ष्मी है बताओ, अपनी है? भगवान की है। जब तक हम सत्कार करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, तब तक रुकी रहेंगी, जिस दिन मन हुआ चली जाएंगी। संकल्प कर दिया, 3 पग जमीन प्रणाम किया है। भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, पद पाताल शीश अजधामा, 2 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया भगवान ने। बोलिए विराट भगवान की जय। अब तीसरा पग कहां रखूं बलि, तेरा वचन टूट गया। तुमने 3 पग जमीन देने को कहा था, अब 2 पग में सब खत्म हो गया तुम्हारा, तीसरा कहां रखूं? बलि कहता प्रभु अभी मेरी कमाई संपत्ति नापी, मालिक तो खड़ा है, सिर पर रखूं? आप बताओ धन बड़ा है कि कमाने वाला? कमाने वाला ना। जो कमा रहा है घर में, कभी उसको डांटना नहीं, कभी बुराई नहीं करना। कहीं मन में आया कमाना बंद कर दिया, 1-1 पैसे तरसोगे तब पता चलेगा, तब हाथ जोड़ोगे ड्यूटी चले जाओ, कहेगा नहीं जाऊंगा। एक किसान था, मक्के का पेड़ लगा रखा था खेत में। तोते झुंड के झुंड मक्के पर टूट पड़े, थोड़ा सा खावे तैसे डंडा लेकर दौड़े वो घंटा बजाता हुआ किसान। तो तोते क्या सोचते थे, हे भगवान ये किसान कब मरेगा, हमें फुर्सत मिलेगी, ध्यान से सुनेंगे। तोता सोचता ये किसान मर जाता तो बढ़िया हो जाता। एक दिन आया, किसान मर गया। अब किसान मरा तो मक्का कोई उगाता ही नहीं, मक्का उगना बंद हो गई। अब तोते भूखे मर रहे। अब भगवान से कहते किसान था तभी ठीक था, दौड़ दौड़ करके थोड़ा थोड़ा खा तो लेते थे, पेट भर जाता था, अब तो कुछ मिल ही नहीं रहा। बलि ने कहा आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा है। यहीं से बलिदान शब्द शुरू हुआ है। आजकल बलिदान को तो उल्टा बना दिया, मुर्गी काट देंगे, मुर्गा काट देंगे, सुअर काट देंगे, कहते माता को चढ़ाना, खाने का मन हुआ तो जाओ चढ़ा दो, प्रसाद बन जाए। बलिदान कहां से चला पता है? यहां सुन लो, राजा बलि ने दान किया, यहीं से बलिदान शुरू हुआ। क्या क्या दान किया पता है? सब दे दिया भगवान को, खाली धन नहीं दिया, प्रभु मुझे भी नाप लो, इसे बलिदान कहते हैं। अंडा फोड़ दिया, मुर्गा चढ़ा काट दिया, सुअर काट दिया, भैंसा काट दिया, बकरा काट दिया, पुण्य नहीं मिलेगा, और नरक में जाओगे। खुद को दान कर दो, करो, खुद का दान करो, हाथों का दान कर दो, सेवा में लगा दो, आंख का दान कर दो, अच्छा देखने में, कान का दान अच्छा सुनने में, जुबान का दान अच्छा बोलने में, हो गया दान। निकलवाना नहीं, पहले ही आंख फोड़वा के बैठ जाओ, जुबान कटवा के नहीं देना है, अच्छे काम में लगा दो, बस दान हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान बलि को चरणों में स्थान देते पाताल भेज दिया है। भगवान का चरण कब मिलता है? राजा बलि जैसा बनोगे तब मिलेगा। फालतू में झूठ मूठ की आरती अगरबत्ती घुमाते रहो जितना घुमाना है। हम कहते हैं कोई आ गया महात्मा, मकान किसका है? भगवान का। बच्चे किसके हैं? भगवान के। खेती किसकी है? भगवान की। महात्मा जी ने सोचा ठीक से परीक्षा ले लूं, बच्चा सब भगवान का है, हाँ, किले भगवान के, हाँ, 100 गज का एक टुकड़ा दे दो, भगवान का मंदिर बना दो। हाथ जोड़ लिया भगत राज ने। बच्चे क्या करेंगे महाराज? तो भगवान का है कि नहीं? नहीं है। वामन भगवान ने बलि को चरणों में स्थान दिया, अहिल्या को चरणों की धूली दी थी, भरत जी को चरणों से निकली खड़ाऊं चप्पल दे दी थी। भगवान शंकर रात दिन जपते, उनको क्या मिली? चरणों से निकली गंगा मिली। चरण नहीं मिलता है, बड़ा कठिन है। राजा बलि भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। कथा आगे बढ़ी। आगे सूर्य वंश में 38वीं पीढ़ी पर महाराज दशरथ आते हैं, 39वीं पीढ़ी पर भगवान राम आते हैं। राजा रामचंद्र भगवान की जय।
24 अवतारों में दिव्य अवतार 2 ही माने गए, राम और कृष्ण। ये दोनों एक ही हैं, राम कृष्ण 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। बोली रामचंद्र भगवान की जय। अब 22 तारीख आने वाली है ना, अब तो 2 दीपावली मनाई जाए। 22 को भी ध्यान रखना है, उधर तैयारी शुरू हो गई है जो टाइम ना पहुंच। अच्छा, द्वादशी मना रहे हैं? हाँ, तिथि के हिसाब से भी मना रहे हैं। आज मना रहे हैं, आज तिथि के हिसाब से आज मना रहे हैं। आज भी जला देना 2, 4, 5 दीपक। बोली रामचंद्र भगवान की। भगवान से रोज कहो प्रभु मौका देना, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, नागरिया, अवध बिहारी। ताली बजा के रामचंद्र बिहारी सांवरिया, चल अपनी नागरिया, चल अपनी नागरिया, हमारे बिहारी सांवरिया, हमारे बिहारी सांवरिया। ताली बजाते हुए संत भरे जहाँ जागरिया, संत भरे जहाँ जागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। कनक भवन श्री रघुबर राजे, कनक भवन श्री रघुबर राजे, कनक भवन श्री रघुबर राजे, रघुबर राजे सिया जी राजे, रघुवर राजे सिया जी विराजे। देखी भाई मैं तो बावरिया, देखी भाई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया।